हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन उससे पहले जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मुझसे पूछा क्या गया है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। यानी कि जो कंट्रीज है यूएसए एंड कनाडा, वहाँ पे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में, लेकिन कंट्रीज लाइक इंडिया में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं सेल्सियस में। तो यहाँ पर उन्होंने हमें एक इक्वेशन गिवन है जिससे हम सेल्सियस वाले टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि अगर हमें सेल्सियस का टेम्परेचर गिवन है तो हम उसको फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। अब मुझसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। यानी कि हमें सेल्सियस एक्स एक्सिस पे लेना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे लेना है, और अब हमें एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब तक हम जितनी भी लीनियर इक्वेशन स्टडी करते हुए आए हैं वो हमने एक्स एंड वाई में करी है, टू वेरिएबल्स दैट इज एक्स एंड वाई। लेकिन यहाँ पे मुझे एफ एंड सी गिवन है, यानी कि फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस गिवन है। तो सबसे पहले तो हम अपनी इक्वेशन को एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कि जिससे हमें ईजी रहे, हमें मुश्किल ना आए। तो अब आप ध्यान से देखो, हमें बता रखा है कि हम फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे लेना है, तो हम फ़ारेनहाइट को वाई सपोज कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट की जगह हम वाई लिख रहे हैं और सेल्सियस की जगह हम एक्स लिखेंगे। तो ये क्या बना, 9/5x + 32। यानी कि अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, y = 9/5x + 32। अब हमें इसी को लेकर ही अपना क्वेश्चन करना है। तो अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके लिए मुझे पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले अपना टेबल ड्रॉ करूँगी लाइक दिस, और यहाँ पे हम एक्स एंड वाई पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं एक्स को 0 ले लेती हूँ, सो दैट क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे, एक आसान वैल्यू आ जाती है हमारे लिए। तो जब मैंने एक्स को 0 लिया तो इस इक्वेशन में 9/5x है, एक्स की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं, प्लस 32। तो ये पूरा तो 0 बन जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आया, 32। यानी कि जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 32। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे x की कोई और वैल्यू लेनी है, तो हम x की ऐसी वैल्यू लेंगे ताकि वो 5 से कम्प्लीटली कट हो जाए, यानी कि 5 का मल्टीपल हो। आप ले सकते हो 5, 10, 15, 20, कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे 10 ले लेती हूँ x की वैल्यू। तो जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 10 ली, तो अब हम y के लिए सॉल्व करते हैं। y = 9/5, यहाँ पे x की जगह 10 पुट करेंगे, प्लस 32, राइट। 5 2 ज़ा 10, तो अभी क्या बना, 9 2 ज़ा 18 प्लस 32। अब आप इसको सॉल्व करो, क्या आता है, 30 + 10 40, और ये बनेगा टोटल 10, तो बनेगा क्या, 50, राइट। तो अब मेरे पास जब x 10 है तो y की वैल्यू क्या आई, 50। अब हम एक और पॉइंट प्लॉट करेंगे, उसके लिए हम x की वैल्यू क्या लें, मैंने आपको बोला 5 का मल्टीपल लेना है, तो मैं 20 ले लेती हूँ। आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हो, 15, 25, 30, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 20 पुट कर रही हूँ। तो जब मेरे पास x की वैल्यू 20 है तो y क्या होगा, y = 9/5, और यहाँ पे x की जगह हम 20 पुट करेंगे, प्लस 32। 5 4 ज़ा 20, 9 4 ज़ा 36, प्लस 32 विच इज इक्वल्स टू 68, राइट। तो जब x की वैल्यू 20 है तो y क्या आया मेरे पास, 68। तो अब मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, और ये यहाँ पे आएगा इस तरह से, राइट। तो ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो प्लॉट करते हैं। यहाँ पे जो हम गैप ले रहे हैं वो 10 10 का ले रहे हैं, तो जो इंटरवल गैप है वो 10 का है।
सो दैट ग्राफ अच्छे से प्लॉट हो जाए। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। अब वाई एक्सिस पे भी हम 10 का ही गैप लेंगे। गैप हमारा हमेशा सेम होता है, जो हमने एक बार लिया है वही सब जगह लेंगे, राइट? ये बन गया। और इधर नेगेटिव पॉइंट्स -20, -30 लाइक दिस, और इधर -10, -20, -30, -40, -50 लाइक दिस। पॉइंट्स तो प्लॉट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करना है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y 32 है। x की वैल्यू 0, y 32। देखो ये 30 और 40 के बीच में यहाँ लाई करेगा, लाइक दिस। y एक्सिस पे ही करेगा क्योंकि x 0 है। अगर x 10 है तो y 50 है। x 10 तो y 50 लाइक दिस। ये यहाँ पे आएगा। कुछ हम इस तरह से प्लॉट करते हैं ना, ऐसे यहाँ से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो जब x की वैल्यू 10 है तो y 50 है, राइट? जब x 20 है तो y 68 है। x 20 तो y 68 लाइक दिस। 20 तो y यहाँ पे, ये यहाँ इधर करेगा ना पॉइंट प्लॉट, इधर आएगा लाइक दिस। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इनको पॉइंट्स को ज्वाइन करना है लाइक दिस। ये हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने अपने पॉइंट्स प्लॉट कर लिया, आप देख सकते हैं ये, और हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया, यानी कि फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। मूविंग टू सेकंड पार्ट, इसमें मुझसे क्या पूछा गया है? इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? यानी कि मुझे गिवन है कि अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा? हम अपनी इक्वेशन पे आते हैं, जो कि क्या है? F = 9/5 C + 32। ये हमारी इक्वेशन है। अब जो गिवन है वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे। F = 9/5, सेल्सियस में क्या गिवन है मुझे? टेम्परेचर 30, तो मैं यहाँ पे 30 लिख दूंगी C की जगह, प्लस 32। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे? 86, राइट? लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो तो डिग्रीज में होता है, तो हमारा आंसर क्या आया? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, लाइक दिस। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। इसमें क्या गिवन है? इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? यानी कि अब मुझे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है और सेल्सियस में फाइंड आउट करना है। तो वापस से हम अपनी इक्वेशन पुट करते हैं जो हमें गिवन है 9/5 C + 32। अब फ़ारेनहाइट में गिवन है तो हम F की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे। 95 = 9/5 C + 32। अब ये देखो 95, ये 32 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। पता है ना, जब प्लस की टर्म होती है वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगी तो माइनस की हो जाएगी। ये आएगा 9/5 C। सॉल्व करो इसको, सॉरी यहाँ पे 32 था, सॉल्व किया। 95 - 32 क्या होता है? 63 = 9/5 C। तो 63 मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में है 5, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 7 63, 7 5 35। तो यहाँ से मेरे पास C की वैल्यू क्या आई? 35 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेल्सियस में होता है, तो मेरे पास आंसर क्या आया? जो टेम्परेचर सेल्सियस में होगा वो होगा 35 डिग्री सेल्सियस। मूविंग टू फोर्थ पार्ट, इसमें क्या पूछा गया है? इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो वापस से अपनी इक्वेशन नोट डाउन करते हैं, जो कि क्या है? F = 9/5 C + 32। ये हमारी इक्वेशन है। अब मुझे क्या गिवन है कि जो सेल्सियस का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हम, जहाँ पे C है वहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, राइट? प्लस 32।
0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। 0 + 32 सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आया 32। तो हमारा आंसर क्या हुआ F = 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट मुझसे क्या पूछा गया है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। यानी कि अगर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री है तो सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा। हम वापस से अपनी इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं जो कि क्या है F = 9/5C + 32। अब क्या करूँगी, F की जगह 0 पुट करूँगी यहाँ पे 9/5C + 32। तो ये +32 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये बना 9/5C। तो ये क्या आया -32 = 9/5C। अब क्या करना है, ये जो 5 है मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो 9 है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये बना -32 × 5/9 लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको सॉल्व करना है। 9 से कट तो ये होता नहीं है -32, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो 32 5 क्या होता है, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 32 5 5 2 10 5 3 15 और ये 16 क्या आया 160। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -160, क्योंकि माइनस साइन भी है हमारे पास साथ में। तो -160/9 = C। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम अपनी डिवीजन परफॉर्म करते हैं। हम 160 को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 1 9, सब्ट्रैक्ट किया 7 और ये 0 यहाँ से कैरी ओवर, राइट। 9 7 63, माइनस किया 7 आया, फिर 0 लगाया तो यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा। अब फिर से 9 7 63 और फिर से 7 आया रिमाइंडर में, यानी कि ये इस तरह से चलता जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे C = माइनस साइन साथ में लेना है -17.77 लाइक दिस एंड सो ऑन, कॉन्टिन्यूशन में है। तो हम इसको -17.8 अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं लाइक दिस। तो हमारे पास क्या आया C = -17.8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। मूविंग टू लास्ट पार्ट, इसमें मुझसे क्या पूछा गया है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। यानी कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए बिल्कुल सेम हो। इफ़ येस फाइंड इट, यानी कि अगर हमारा आंसर येस है तो हमें उसको फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, सबसे पहले तो हम अपनी इक्वेशन वापस से नोट डाउन कर लेते हैं 9/5C + 32। अब टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट के लिए और सेल्सियस के लिए सेम है, तो लेट डिग्री F = डिग्री C, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसको हमें सेम लेट करना है ना। तो F = C = X लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें सेम टेम्परेचर बताना है। तो हमने इस दोनों को X लेट कर लिया, दोनों सेम है। तो अब हम यहाँ पे वही चीज़ पुट कर देते हैं अपनी, राइट। C की जगह भी X पुट किया और F की जगह भी X पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों X वाली टर्म है, इनको एक साइड ले जाते हैं। X - 9/5X = 32 सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में 1, एलसीएम लिया 5, तो ये क्या बना 5x - 9x = 32। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या आएगा आप देखो, 5x - 9x क्या होता है -4x/5 = 32। तो x क्या आया 32 मल्टीप्लाई में 5/4, माइनस साइन साथ में आएगा, यहाँ का माइनस साइन इधर शिफ्ट हो गया, राइट। अब 4 8 32 और 8 5 क्या होता है 40, माइनस है तो माइनस भी साथ में लगेगा। यानी कि जो टेम्परेचर हमें बताना है F = C वाला, वो क्या है -40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर हुआ यस, कि कोई ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों के लिए सेम होता है, और वो क्या है, वो है -40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स
कंप्लीट होते हैं और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।